सर आपकी वॉइस रुक रुक के आ रही है सर। अब भी नहीं आ रही सर आपकी वॉइस, सर बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं आ रही सर आपकी वॉइस। अभी वॉइस ठीक है? यस सर अब आ रही है। ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कॉमन अमीटर तक हमने डिस्कस किया था, राइट? कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था। हम्म, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन की देखी थी। एक टॉपिक उसमें एक चीज और बची थी, वो था करंट गेन इन कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन है अल्फा, वो तो हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है कि कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, इन जनरल हमने तुमको कहा था कि बीजेटी में, ठीक है, हमने सारी करंट इन्वर्ट लेनी है। तो अगर हम बीजेटी को एक पॉइंट माने, इधर से आईसी आ रही है, इधर से आईबी आ रही है, इधर से सॉरी इधर से आईई आ रही है, इधर से आईसी आ रही है, उधर से आईबी आ रही है, लेट्स से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। अगर हम इस बीजेटी को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करें, एक नोड की तरह ट्रीट करें, तो क्लियरली हमें दिखेगा कि आई प्लस आई सी प्लस आई बी बाई केसीएल हम क्लियरली कह सकते हैं कि आई प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट हमने अभी जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो वहां पे हमने फाइंड आउट किया था कि आई सी इज इक्वल टू माइनस अल्फा आई ई है। वहां हमने फाइंड आउट किया था कि जो आई पी सी वन है उसको हमने अल्फा आई ई बताया था, और वहां अल्फा क्या था? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। इन जनरल अल्फा क्या था? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। इसको हमने IPC1 अपॉन IE लिखा था, या हमने ये भी कहा था कि इन जनरल इसको टोटल IC भी अज्यूम कर सकते हो और IC अपॉन IE भी लिख सकते हो। अल्फा को IC अपॉन IE भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में IPC1 ही डोमिनेटिंग होती है आईसी के लिए। आईसीओ करंट जो होती है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है आईसी में, वो काफी हद तक नेग्लेक्टिंग होती है, काफी कम होती है। ठीक है, तो आईसी इज इक्वल टू माइनस अल्फा आई, ये हमें पता था। नेक्स्ट आईसी इज इक्वल टू माइनस अल्फा आई ई प्लस आईसीओ, राइट? ये इक्वेशन हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देख रखी है। हमने सिंपली यहां से IE की वैल्यू फाइंड करके, IE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
माइनस आई बी प्लस आई सी। तो माइनस आई बी प्लस आई सी हमने पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक ना, तो ये हो गया क्या, अल्फा आई बी प्लस अल्फा आई सी प्लस आई सी ओ, राइट। अल्फा आई सी का टर्म सारे एक साइड ले गए, ये वाला टर्म इस साइड लेके गए, तो ये क्या आ गया, 1 - अल्फा इंटू आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई बी दिस टर्म प्लस आई सी ओ। नाउ आई सी इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से, आई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन 1 - अल्फा इंटू आई बी प्लस आई सी ओ अपॉन 1 - excuse me, आई सी ओ अपॉन 1 - अल्फा। नाउ यहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। बीटा इज इक्वल टू, बीटा एक नया कांस्टेंट टर्म है जो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है बीटा, ठीक है, और वो बीटा किसके बराबर है, अल्फा अपॉन 1 - अल्फा के बराबर। जब बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा माना, तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 - अल्फा इज इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, दिस इज 1 अपॉन 1 - अल्फा। ये क्या है, 1 प्लस बीटा की वैल्यू, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन 1 - अल्फा। कब, जब बीटा इज इक्वल टू हमने अल्फा अपॉन 1 - अल्फा अज्यूम कर रखा होगा। Now, अब वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे जो हमने अभी तक अल्फा के टर्म में लिखा था, उसी इक्वेशन को हम बीटा के टर्म में लिख रहे हैं, तो हमें आई सी इज इक्वल टू क्या मिला है, बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 ICO, बीटा प्लस 1 ICO। ठीक, अब क्योंकि ये रिवर्स सेचुरेशन का टर्म है, तो ये टर्म बीटा आई बी के कंपैरिजन में काफी स्मॉल होता है। बीटा आई बी के कंपैरिजन में ये वाला टर्म काफी स्मॉल होता है, तो हम इस टर्म को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इस टर्म को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी, आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी, और यहां से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। तो अब ध्यान से देखो, कॉमन अमीटर के केस में, कॉमन अमीटर के केस में इनपुट करंट क्या थी, इनपुट दिया जा रहा था, किससे दिया जा रहा था, बेस से, तो इनपुट करंट क्या थी, आई बी। इससे हाँ, और आउटपुट करंट क्या थी, आईसी या कलेक्टर करंट। तो अगर इस बीटा को देखो, तो ये बीटा क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी ये बीटा क्या दे रहा है, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होगा, बेसिकली ये उसको डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से जब हमने अल्फा पढ़ा था, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आया था, आई सी अपॉन आई ई। वहां पे देखो जब कॉमन बेस में बात कर रहे थे, तो कॉमन बेस में इनपुट अमीटर से दिया जा रहा था, आउटपुट कलेक्टर से लिया जा रहा था। तो आउटपुट करंट आईसी अपॉन इनपुट करंट आईई, तभी हमने अल्फा को क्या कहा था, कॉमन बेस करंट गेन। अल्फा इज इक्वल टू क्या था, कॉमन बेस करंट गेन। नाउ अब ये दोनों जो हमने करंट गेन देखे अल्फा और बीटा, इन दोनों के बीच में हमें बेसिकली रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। वैसे तो हमें अभी अगर हम कहें तो रिलेशन हमें पता है, हमने ऑलरेडी रिलेशन तो हम ही नहीं यहाँ पे डेवलप किया है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। बट क्वेश्चन पर्पस से जो तुम्हारा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हाँ अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करो, तो उसके लिए तुम्हें वहां पे इस टाइप की प्रूविंग वहां पे करके दिखानी होगी। ठीक है, काफी सिंपल सी और स्मॉल सी प्रूविंग है ना।
हमने अभी देखा बाई केसीएल आई ई प्लस आई सी प्लस आई बी इज इक्वल टू 0 था। अब इसी इक्वेशन को यूज करके हम लिख सकते हैं आई ई इज इक्वल टू माइनस आई सी प्लस आई बी। ठीक, यहां हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आई सी अपॉन आई ई, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आई सी अपॉन आई बी। देखो इन दोनों इक्वेशन में एक कॉन्सेप्चुअल चीज और थोड़ा सा समझना कि अल्फा की जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये उसकी बेसिकली मॉड्यूलस वैल्यू होती है। ये आईसी अपॉन आईई की मॉड्यूलस वैल्यू होती है। मीनिंग यहाँ पे हमने ना आईसी का डायरेक्शन देखा है, ओरिजिनल डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन, ना हमने आईई पे फोकस हुए हैं कि आईई पे का आईई का करंट डायरेक्शन क्या है। मीनिंग जैसे हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर जब देखा था, तो हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर देखा था और हमने तब लिया था आईई इधर ऐसे और आईसी इधर ऐसे, और वहां से हमें पता चला था कि आई पीसी वन इधर डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, इस डायरेक्शन में, और आई पीई जो थी वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। तभी हमने तुम्हें कहा था कि भाई पीएनपी ट्रांजिस्टर में आईई जो होगा वो तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आईसी जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इन जनरल यहाँ पे जब हमने अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई लिखा है, तो यहाँ पे हमने जो करंट की डायरेक्शंस थी उसको कभी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वरना यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन लगा होता। हमने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया। ये एक तरह से अल्फा की मॉडुलस वैल्यू है आई सी अपॉन आई। इसी तरह से ये बीटा के साथ भी यही है कि ये भी जो बीटा की वैल्यू है ये बीटा की मॉडुलस वैल्यू है। चलो इसका अब यहाँ पे इस इक्वेशन से आई ई को इधर भेज दिया, तो आई वन इज इक्वल टू क्या हो गया आई सी अपॉन आई ई प्लस आई बी अपॉन, ये क्या है, ये बेसिकली हमने आई ई की जगह पे माइनस आई सी प्लस आई बी लिख दिया है। यहाँ क्या आएगा आई सी अपॉन आई ई, और ये क्या आएगा आई बी अपॉन आई ई। आई ई की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है माइनस आई सी प्लस आई बी। अब देखो ये जो पार्ट है आई सी अपॉन आई ई का, ये तो क्लियर हो गया कि ये तो भाई अल्फा हो जाएगा, ये तो क्लियर कट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए इधर देखो, इस पार्ट को की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमने वन प्लस बीटा फाइंड आउट किया है। तो वन प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन प्लस आई सी अपॉन आई बी, वन प्लस आई सी अपॉन आई बी विच इज इक्वल टू आई बी इधर जाएगा आई बी प्लस आई सी अपॉन आई सी, दिस टर्म। अगर इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये टर्म यहाँ पे जो इक्वेशन में हमारी ये वाला टर्म है आई बी अपॉन आई सी प्लस आई बी, ये टर्म कुछ और नहीं वन अपॉन वन प्लस बीटा है। ये वाला टर्म कुछ और नहीं वन अपॉन वन प्लस बीटा है, ये टर्म। तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया है वन अपॉन वन प्लस बीटा। तो वन इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस अल्फा माइनस वन अपॉन वन प्लस बीटा। ना इसको फर्दर जब हमने सॉल्व किया, सिंपली इधर जो माइनस साइन था उस माइनस साइन को हमने यहाँ पे भेज दिया। इधर देखो यहाँ पे जो ये वाला माइनस साइन था, इस माइनस साइन को हमने इधर वन के पास भेज दिया। ठीक है, फर्दर जब हमने इसको सॉल्व किया, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन वन प्लस बीटा माइनस वन। इस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस बीटा को उठा के इधर साइड लेके गए, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो क्या आया है अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है माइनस बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे अल्फा की क्योंकि हमने कहा मॉडुलस वैल्यू ले रहे थे, तो ये नेगेटिव साइन हम नहीं लेंगे। ये नेगेटिव साइन
हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। इन जनरल हमें जो अल्फा की वैल्यू याद रखनी है वो क्या होगी, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। और फर्दर जब यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, हमने सिंपली क्या किया, 1 प्लस बीटा को इधर भेज दिया है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा। फर्दर सॉल्व कर लिया तो वहां से हमें बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा मिल जाएगा। ओके ये दोनों डेरिवेशन जो काफी छोटे छोटे से थे और काफी आसान थे, इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। ओके नाउ अब हम बात करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की। कॉमन कलेक्टर, जैसे ही हमने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहा, ये तो क्लियर हो गया कि जो रेफरेंस नोड या कॉमन नोड है वो तुम्हारी कौन सी होगी, कलेक्टर। ठीक, इनपुट किससे दे रहे होंगे, बेस से, क्योंकि बेस से आउटपुट लेते नहीं, तो आउटपुट किससे लेंगे, अमीटर से। अब इनपुट करंट यहाँ पे क्या होगी, तो बेस करंट ही इनपुट करंट होगी। आउटपुट करंट क्या होगी, आई या अमीटर करंट। राइट, अब जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं हम, वो बेस और कलेक्टर के बीच में दे रहे हैं। जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो बेस और कलेक्टर के बीच में दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी सी, पॉजिटिव इधर लगाया तो बी सी। आउटपुट जो ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज जो आ रहा है वो वी ई और सी, यानी अमीटर और कलेक्टर के बीच में ले रहे हैं, तो इसको हमने क्या लिख लिया है, वी ई सी। अच्छा सारे कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपरली समझने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब सारे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो खुद से एक बार वन बाय वन एक ही पेज पे सारे कॉन्फ़िगरेशन एक साथ बनाना। ठीक है, मीनिंग बनाना कैसे, जैसे तुमने कहा कोई एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, उसमें एनपीएन लिया एक बार और एक बार पीएनपीएन लिया, पीएनपी लिया। जब सारे कंप्लीट कर लोगे सारे कॉन्फ़िगरेशन, एनपीएन लेना एक बार, पीएनपी लेना, और वहां पे वोल्टेज के जो कनेक्शंस हैं, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की जो कनेक्शन है, वो खुद से करना और खुद से रियलाइज करना कि कब ये फॉरवर्ड बायस होगा ये वाला जंक्शन, कब ये रिवर्स बायस होगा। ठीक है, तो आई गेस सारे एक साथ जब रख लोगे तो बेसिक कंफ्यूजन जो आता है ये वोल्टेजेस और करंट का, इनका कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। नो वापस आते हैं, तो जब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा तो इनपुट वोल्टेज हमारा है वीबीसी और इनपुट करंट हमारी है आईबी। अगर इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते, सर्किट डायग्राम में ये कहीं भी बना होता तो ये कुछ इस तरह से बना होता। ये तुम्हारा अमीटर है, ये तुम्हारा बेस है, बेस है, ये तुम्हारा अमीटर है और ये तुम्हारा कलेक्टर है। जो इनपुट हमने प्रोवाइड किया है वो यहां से प्रोवाइड किया है। प्लस माइनस वी बी सी। इनपुट करंट जो है वो हमारी यहाँ आई बी फ्लो हो रही है। देखो सर्किट बनाते टाइम पे तुम केवल ये वाले डायग्राम्स को याद रखो
उसके बाद सिंपली बस केवल इन्हीं डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन करते जाओ। तुम्हें बीजेटी का ये सिंबल पता है, उसके बाद तुम्हें बस 3 टर्मिनल में 2 वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करने हैं। तो जिस तरीके से तुमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, सेम वैसे ही वोल्टेज सोर्स लगा दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें पता था कि बेस और कलेक्टर के बीच में एक वीबीसी वोल्टेज सोर्स लग रहा था, तो सिंपली हमने एक वीबीसी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा दिया। और अमीटर और कलेक्टर के बीच में यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगना है। ठीक, पोलरिटी किधर होगी, इधर साइड पॉजिटिव, इधर साइड नेगेटिव, यानी अमीटर पे पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस वी ई सी। आउटपुट करंट क्या है, आई ई। ठीक है, भले यहाँ पे तुम्हें ये डायग्राम देख के लग रहा है कि इधर साइड ये इनपुट है, इधर साइड ये आउटपुट है, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा इनपुट करंट है और ये तुम्हारा आउटपुट साइड है। और क्योंकि लेट्स से हमने यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, ठीक है, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया तो यहाँ पे ये जो एरो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। एरो हमेशा पी साइड से एन साइड की ओर होता है। करेक्ट। नाउ यहाँ पे जैसे ये एन पी एन होता, जब ये एनपीएन होता तो देखो, अगर हमें बेस कलेक्टर, जो ये बेस और कलेक्टर का जो बेस और कलेक्टर जो तुम्हारे हैं, अगर इस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना है, बेस कलेक्टर जंक्शन को अगर हमें फॉरवर्ड बायस करना है और ये एनपीएन है, तो यहाँ देखो, बेस पी टाइप है, कलेक्टर एन टाइप है। ठीक, तो इनकेस अगर इसको फॉरवर्ड बायस करना होता तो वीबीसी हम पॉजिटिव देते फॉर एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो वीबीसी क्या होता, वीबीसी जब पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो तुम्हारा कॉमन बेस जंक्शन जो होगा, इसको हम जेसी से लिख लेते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो होगा या कलेक्टर जंक्शन जो होगा, वो तुम्हारा फॉरवर्ड बायस होगा। और इन केस वीबीसी तुमने नेगेटिव दिया तो कलेक्टर जंक्शन तुम्हारा रिवर्स बायस हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता, तब यहां देखो, ये पी है, एन पी। नाउ अब अगर हमें इस कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, इस जंक्शन को अगर हमें फॉरवर्ड बायस करना है, तो इस बीसी वोल्टेज को हमें नेगेटिव देना होगा। देखो, नेगेटिव देने का मतलब क्या है, अभी इन जनरल जो वीबीसी की पोलैरिटी है वो इधर साइड पॉजिटिव है, इधर साइड नेगेटिव है, यानी पी के साइड पे नेगेटिव है और एन के साइड पे पॉजिटिव है। हम क्या चाहते हैं कि एन के साइड नेगेटिव जाए और पी के साइड पॉजिटिव आए। उसके लिए क्या है, वीबीसी वोल्टेज जो है वो वोल्टेज सोर्स को नेगेटिव वोल्टेज कर दो। ये अगर वोल्टेज जो है वो नेगेटिव वोल्टेज होता तो तो हमेशा क्या होगा, फिर अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता, और वी कलेक्टर बेस वोल्टेज तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो जाता। मीनिंग अगर हम वीबीसी इज इक्वल टू 5 वोल्ट कहें, -5 वोल्ट कहें, तो इन जनरल इस वीबीसी इज इक्वल टू -5 वोल्ट को इस पोलरिटी के साथ लिखें, या हम ये लिखें माइनस प्लस वीबीसी इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये पोलरिटी और टर्मिनोलॉजी और ये पोलरिटी और टर्मिनोलॉजी दोनों ही आपस में सेम है। या तो आप पोलरिटी को रिवर्स कर दो या आप वोल्टेज को नेगेटिव कर दो। तो एन पीएनपी के केस में जब
VBC नेगेटिव होगा तो कलेक्टर जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। और जब VBC पॉजिटिव होगा तो कलेक्टर जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। और इसी के बेसिस पे अगर जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, मतलब VBC और IB के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये तुम्हें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है VBC और IB के बीच में। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये रिलेशन बेसिकली आया कहाँ से। इन जनरल अगर हम ट्रांजिस्टर बनाए, ठीक, और इस यहाँ पे वोल्टेज कहें हम, अमीटर और बेस के बीच में वोल्टेज लेस से VEB है। इधर वोल्टेज कलेक्टर और बेस के बीच में VBC है। और इधर ये वोल्टेज माइनस V प्लस VCE है। ठीक है, सिंपली यही इतनी देर से जो हमने इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस लिए हैं, उनमें यही सारे वोल्टेज लिए हैं। मतलब कहीं पे VEB की जगह पे VBE ले लिया होगा, तो इधर माइनस इधर प्लस किया होगा, बस। लेकिन वोल्टेजेस हमने यही तीन यूज किए हैं। ठीक है, अभी जब बीजेटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखोगे, ठीक है, तब तुम्हें इन वोल्टेजेस की बहुत जरूरत पड़ेगी। तब तुम्हें ये क्लियर समझना होगा कि VBE क्या है, VEB क्या है। ठीक है, तो अभी से ये देख लो कि डायोड के अक्रॉस अगर वोल्टेजेस हम डिफाइन कर रहे होते, तो वो कुछ इसी तरह से डिफाइन होते। अमीटर और बेस के बीच में वोल्टेज बनाया तो VEB लिख दिया उसको, इधर प्लस इधर माइनस। उसके बाद बेस और कलेक्टर के बीच में तो ये VBC बना दिया। नाउ अब थोड़ा सा अजम्पशन करो कि लेट्स से ये एक क्लोज लूप है, ये एक क्लोज लूप है जिसमें तुम्हें KVL अप्लाई करना है। ये एक लूप है जिसमें तुम्हें KVL अप्लाई करना है। नाउ लेट्स से हमने यहां से स्टार्ट किया, तो ऐसे जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस VEB माइनस VCE माइनस VBC इज इक्वल टू 0। इस KVL में किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, VEB प्लस VCE प्लस VBC इज इक्वल टू 0। नाउ VBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस VEB माइनस VCE। नाउ अब देखो,
यहाँ पे हमें ये तो पता है कि जो बेस करंट है, बेस करंट बेसिकली डिपेंडेंट होती है बेस टू अमीटर वोल्टेज पे। बेस करंट बेसिकली डिपेंडेंट होती है बेस टू अमीटर वोल्टेज पे। रीजन कि हमने जब करंट का सारे डेरिवेशन करंट देखे थे, जब हमने करंट फ्लो देखा था, तब हमको ये पता चला था कि हाँ भाई, जो बेस करंट में जो डोमिनेटेड पार्ट है वो रिकम्बिनेशन करंट है। और उस वो रिकम्बिनेशन करंट आती कहाँ है, कहाँ से है? तो हम कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन अपनी साइड से हम सेंड करते हैं, अपनी साइड से हम कुछ एक्सटर्नल सर्किट से कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी साइड से सेंड करते हैं, और वो जाके नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट कर रहे होते हैं। राइट, ये सारी बातें हमने करी थी। जब हमने कहा कि किसी एक्सटर्नल सर्किट से हम इलेक्ट्रॉन को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, दैट मींस हम कर क्या रहे हैं, एक वोल्टेज सप्लाई लगा रहे हैं, और उस वोल्टेज सप्लाई के थ्रू हम एक करंट फ्लो करा रहे हैं। और करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कराए हैं या इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराए हैं। ठीक है, तो आईबी वही करंट तो होती थी जो करंट उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से, जो एक्सटर्नल सर्किट से हमने इलेक्ट्रॉन फ्लो कराए थे, इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराए थे उस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए, वही बेसिकली डोमिनेटेड पार्ट था इस बेस करंट में। तो ये जो बेस करंट है इन जनरल डिपेंड करती है बेस और अमीटर वोल्टेज पे। बेस अमीटर के बीच में जो वोल्टेज होता है उसके बीच में, उस पे डिपेंड कर रही है। ठीक, और अगर हम ये कहें कुछ देर के लिए कि अगर यहां पे अगर तुमने बेस अमीटर वोल्टेज को चेंज किया, ठीक है, या ये कहें कि हम यहां पे अगर हमने बेस कलेक्टर वोल्टेज को चेंज किया, बेस कलेक्टर वोल्टेज को इंक्रीज किया, और तुम्हारा ये कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज अगर कांस्टेंट है, ये तुम्हारा जो है वो कांस्टेंट है, तो तुम्हारा ये जो बेस अमीटर, सॉरी हाँ, बेस और अमीटर के बीच में वोल्टेज है, वीईबी जो वोल्टेज है बेस और अमीटर के बीच में, ये भी तुम्हारा इंक्रीज करेगा। और ये जब इंक्रीज करेगा तो आईबी